दास से प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन श्री हरि दास से प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन युगल सभी पर बलि बलि जाओ तुम हो श्याम तेरी धरी तेरी आरती करो मोहना तेरी आरती करो तुम हो शंकर भगवान की जय, गौ माता की जय जय, सनातन धर्म की जय जय। ध्रुव से यही कहा, बेटा तो किसी का अमंगल नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं सोचना। हमने पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म किया था, वही हमको भोगने को मिल रहा है। तो ध्रुव ने रोते हुए माँ से पूछा, माँ आप महाराज की पत्नी नहीं है क्या? अगर है तो आप बगल में क्यों नहीं बैठती है? पिताजी आपको बगल में क्यों नहीं बैठाते हैं? मैं उनका पुत्र नहीं हूँ क्या? अरे बेटा तुम तो उन्हीं के पुत्र हो। माँ मुझे पिता का प्यार चाहिए, माँ मुझे पिता की गोद चाहिए। तड़प करके ध्रुव नीचे गिर पड़ा। माँ हो तो सुनीति जैसी, सुनीति ने कहा, बेटा मैं तेरे को इस जन्म में तो पिता की गोद में नहीं बैठा सकती, पर यदि तू मेरी बात मान ले तो मैं तुझे भगवान की गोद में जरूर बैठा दूंगी। और भगवान की गोद ऐसी है जो कभी छीनी नहीं जाएगी। ये गोद तो थोड़े दिन की है, बाद में ये तो गोद चली जाएगी, लेकिन मैं तुझे ऐसी गोद में बिठाऊंगी जो कभी गोद छीनी नहीं जाएगी। अभक्षा भक्षक पाद पद्म यदि ध्यासनम उत्तमो यथा। बेटा अगर तू वो गोद चाहिए, वो आसन चाहिए, तो वो तेरे को वो आसन वो गोद तेरे को भी मिल जाएगी। तेरे पिता में महाराज मनु जहाँ पहुँच गए वहाँ तू भी पहुँच जाएगा। माँ वो गोद कैसे मिलेगी? बेटा उसके लिए तो तेरे को तप करना पड़ेगा। जब तक तप नहीं होगा, भजन नहीं होगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। भजन से ही शांति।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और माँ ने ध्रुव को समझाया, बेटा तुम मधुवन में चले जाना, वहां भगवान का भजन कर लेना। और ध्रुव माँ की परिक्रमा की और माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ तू मेरा अंतिम मुख देख ले, अब मैं लौट के नहीं आऊंगा। और ध्रुव ने अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव इतना रोए, माँ के पैर आंसू से ध्रुव ने धो दिए। माँ ने ध्रुव को उठाया, छाती से लगाया, बेटे को विदा किया। घर छोड़ के जब कोई व्यक्ति जाता है घर से बाहर, तो ज्यादा लाड़ प्यार होता है, तो लाड़ प्यार में व्यक्ति बाहर जा नहीं पाता। माँ ने अपने बेटे को विदा कर दिया। देखो, पति ने त्याग किया है और एक बेटा था, वो प्रतिज्ञा करके जा रहा है कि जब तक ईश्वर नहीं मिलेगा मैं घर पे नहीं आऊंगा। नारी जाति को लता शास्त्रों ने बेल कहा, बेल है। नारी बेल है और पुरुष पेड़ है। जैसे बेल बिना पेड़ के खड़ी नहीं हो सकती, इसी तरह नारी भी संसार में बिना पुरुष के रह नहीं सकती। नारी को संसार में रहने के लिए कोई पुरुष चाहिए, भाई हो, पिता हो, पति हो, पुत्र हो। लेकिन आज सुनीति की तो कोई नहीं है। पिता ने तो विवाह कर दिया, पिता भी नहीं और पति भी नहीं, पति ने त्याग कर दिया। एक बेटा था, वो भी जा रहा है। माँ रो पड़ती है और यही भगवान से कहा, प्रभु मेरी बात पर विश्वास करके ध्रुव आपकी शरण में आ रहा है, इसे दर्शन दे देना बंधु, इसे दर्शन दे देना। ध्रुव एक एक कदम बढ़ाता जा रहा है और माँ की आंखों के आंसू टपकते जा रहे हैं। दुख बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति जब दुखी होता है ना, तभी भगवान की ओर जाता है। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होते। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती। तुम्हारी प्रभु
से जग के जुदाई न होते, जो मित्रों से जग की जुदाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव चला गया और बीच रास्ते में जंगल में देवर्षि नारद मिले, परीक्षा ली। बेटा तू तो अभी 5 वर्ष का एक छोटा सा बालक है, जाओ जवानी में भजन करना, तेरे को तो जंगल का जानवर ही खा जाएगा। ध्रुव ने कहा देवर्षि जी जवानी मिलेगी बुढ़ापा मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है। फिर मैं संकल्प लेके निकल पड़ा हूं, या तो मैं दर्शन करूंगा नहीं तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। देवर्षि नारद समझ गए ये बालक दृढ़ प्रतिज्ञा है, इस बालक की प्रतिज्ञा दृढ़ है। सिर पे हाथ रखा, बेटा माँ ने जो तेरे को रास्ता बताया है वो रास्ता कल्याणकारी है, लेकिन तुम जा रहे हो, जाने से पहले मुझसे गुरु दीक्षा ले जाओ। किताब में लिखा हुआ जो मंत्र होता है ना वो चेतन नहीं होता है, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र ही चेतन होता है। तो देवर्षि नारद ने वही बैठा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की गुरु दीक्षा दी। इसको द्वादशाक्षर मंत्र बोलते हैं। कहा बेटा अगर इस मंत्र को श्रद्धा से जपा जाए तो 7 दिन में देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। पुमान पश्यति खींच रहा है। और देवर्षि नारद चले गए। ध्रुव जी मधुवन में आए हैं और उस दिन ध्रुव जी ने व्रत किया। दूसरे दिन ध्रुव जी ने यमुना में स्नान किया। यमुना के किनारे माँ बाप स्वाभाविक प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह आप मेरी प्रार्थना पर प्रसन्न हो जाओ। मैं दुखों से सताया हुआ हूँ, मैं कष्टों से सताया हुआ हूँ, प्रभु मुझे अपना लो। ध्रुव जी 3 दिन तक ध्रुव जी होते रहे, खड़े रहे, एक पैर से ध्रुव जी खड़े हो गए 3 दिन तक। 3 दिन महीने में 12 दिन के बाद एक दिन केवल श्वास लेते हैं और भजन में लग जाते हैं। 12 दिन तक श्वास भी नहीं लेते हैं। ऐसे करते करते चौथा महीना बीत गया और 5वें महीने में ध्रुव ने श्वास लेना बंद कर दिया। 6ठे महीने में तप का तेज ऐसा प्रकाशित हुआ, सारा ब्रह्मांड कांपने लगा और देवता लोग मिलकर के भगवान की शरण में गए। प्रभु प्रलय का समय आ गया क्या? भगवान बोले प्रलय का तो समय नहीं आया, एक मेरा छोटा सा भक्त है। ध्रुव को दर्शन देने नहीं गए भगवान, भगवान ध्रुव का दर्शन करने गए। माँ बाजार जा रही है शॉपिंग करने के लिए और छोटा सा गोद वाला बच्चा, माँ बच्चे को छोड़ करके बाजार जा रही है। घंटे 2 घंटे बाद में बाजार से वापस जब आएगी तो माँ अपने बच्चे को दर्शन देने आती है कि जब बच्चे का दर्शन करने आती है। माँ अपने हुक्मी हो राम से बात में, हुक्मी हो राम से बात में, तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, इन्हीं का विधान राम से
जग तेरा भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये ताली बजा दे, भाव लगा दे। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी है दुख हरणी, ये सुख करणी दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपति खोल शनिवार में बताने वाला, बिगड़ी उगलाने वाला। ये मधुरी बोल जगमंद खोल सनमान के बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कृष्ण भक्ति दाता की शक्ति, प्रेम जगाने वाला, उदर से कराने वाला। कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, प्रेम जगाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तारती है तारती है तारती, पापियों को पाप से है तारती। तारती है तारती है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी किसी का भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। श्याम बोलो राम सिया राम बोलो। श्याम बोलो राम सिया राम बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। कृष्ण राधा रमण हरि गोविंद बोलो,
विद्यां द्रविणां तमेव सर्वं मम देवदेव सर्वे भवन्तु विघ्नाः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्गमः भवेत्। ओम शांति 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 सर्व अरिष्ट शांति भवतु। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की सुदेव भगवान की व्यास भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की आनंद की नगर खड़े की सब संतों की सब भक्तों की ग्राम देवता श्री भूमिया जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। आरती और प्रसाद लेकर के सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे, बिना प्रसाद के नहीं जाएंगे। और भी देखो प्रात में ना, देखो प्रात में प्रसाद बहुत बड़ा है। माताओं सब लोग प्रसाद लेके जाना। प्रसाद नहीं मिले तो मांग लेना। हाँ मांग लेना, प्रसाद जिनको नहीं मिले ना तो मांग के ले लेना।